IITTM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आती है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि किन बच्चों को आईआईटीएम में एडमिशन लेना चाहिए। वो बच्चे जिनको ट्रैवल करना पसंद है, जिनको नए लोगों से मिलना पसंद है, जिनको नए नए प्लेसेस पे जाके एक्सप्लोर करना पसंद है, या वो बच्चे जिनको 9 to 5 के जॉब में किसी डेस्क पे बैठ के काम नहीं करना है। तो उन बच्चों के लिए आईआईटीटीएम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो हर कंट्री में टूरिज्म जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हो रही है, और वर्ल्ड का 9% जीडीपी जो है वो टूरिज्म सेक्टर से आती है। अभी टूरिज्म सेक्टर में जो है काफ़ी हाई डिमांड में है एज ए करियर जो है वो। बहुत सारे बच्चे जो है एज ए करियर टूरिज्म सेक्टर को चूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप भी टूरिज्म सेक्टर में अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट रहेगा आपके लिए। ये 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर ये काम करती है। ये यूजी, पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज तीनों ये ऑफर करते हैं। इसके 5 सेंटर्स है। एक ग्वालियर में है, इसका मेन जो कैंपस है ग्वालियर में है मध्य प्रदेश में। फिर इसके अलग अलग सेंटर्स है। एक सेंटर जो है वो है भुवनेश्वर में उड़ीसा में, एक सेंटर है इसका गोवा में, एक सेंटर है इसका नोएडा में, और एक सेंटर है इसका नीलोर में आंध्र प्रदेश में। तो इसके अलावा इसके 2 कैंप ऑफिस भी है, एक बोधगया में बिहार में और दूसरा है शिलोंग में मेघालय में। यूजी कोर्स के तौर पे ये बीबीए कोर्स ऑफर करता है टूरिज्म एंड ट्रैवल में। पीजी कोर्स के तौर पे ये एमबीए ऑफर करता है, एमबीए कोर्स ऑफर करता है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में। एंड ये पीएचडी कोर्सेज भी ऑफर करता है। बदकिस्मती से पीएचडी कोर्सेज के लिए एडमिशन जो है वो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन बीबीए एंड एमबीए के लिए अभी भी एप्लीकेशन ओपन है। आप यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। अगर हम टूरिज्म सेक्टर में जॉब्स की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड में आप जा सकते हो, जैसे कि आप एयरलाइंस में जा सकते हो, जैसे कि आप रेलवेज में काम कर सकते हो, जैसे कि आप क्रूज़ में बड़े बड़े क्रूज़ में आप जा सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो। आप होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में आप काम कर सकते हो। आप जो है ट्रैवल एजेंसीज़ के साथ ऑनलाइन जो ट्रैवल एजेंसीज़ होती है आप वहाँ पे काम कर सकते हो। आप जो है इवेंट्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते हैं आप उनके साथ काम कर सकते हो। और आप कार्गो जो कंपनीज होती है आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड आप कैसे होंगे? आप जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप जा सकते हो, आप वेलनेस में जा सकते हो, आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हो टूरिस्ट को, आप डिजिटल इवेंट्स आप कर सकते हो, या ट्रैवल राइटिंग आप कर सकते हो। किसी जगह के बारे में आप लिख के ब्लॉग वगैरह आप लिख सकते हो। डिजिटल मीडिया के थ्रू आप जो है टूरिज़्म सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आप जो है सेल्स इन मार्केटिंग आप कर सकते हो। आप एक गाइड के तौर पे या टूर ऑपरेटर के तौर पे आप काम कर सकते हो, या आप अपना जो है होम स्टे आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। आप जो है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के तौर पे आप काम कर सकते हो। इसी तरह से आप जो है बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जब आप टूरिज़्म सेक्टर में आओगे। आइए अब हम देखते हैं कि आईआईटीटीएम के डायरेक्टर एंड नोडल ऑफिसर जो है टूरिज्म सेक्टर के बारे में क्या कहते हैं। इस समय देश में अनएम्प्लॉयबिलिटी बहुत बड़ी समस्या है और टूरिज्म सेक्टर में जो हम एजुकेट कर रहे हैं वो एक बड़ी उम्मीद बन के उभरा है अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में, हटाने में। क्योंकि जीडीपी में जो ग्रोथ है वो भी एवरेज से बहुत ज़्यादा है टूरिज्म इंडस्ट्री की, और यहाँ पर जो अभी मैन पावर है वो बहुत कम है। टूरिज्म एजुकेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम लोगों को पर्यटन के बारे में बताते हैं। पर्यटक के साथ हमको बिहेव कैसा करना है, डील कैसे करना है, उसकी सारी सर्विसेज को मैनेज कैसे करना है। पर्यटन एवं इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं जैसे कि कार्गो है,
लॉजिस्टिक्स है, विदेशी विनिमय है जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, क्रूज सर्विसेज हैं, एविएशन है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। टूरिज़्म क्षेत्र जो है आने वाले समय में और भी ज़्यादा डेवलप करेगा। जो टूरिज़्म है इसमें जॉब की या रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि आप इसमें एक गाइड बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, टूर एस्कॉर्ट बन सकते हैं। आपको ये आश्चर्य होगा कि टूरिज़्म में जॉब हर जगह है, गाँव में भी है, शहरों में भी है और तो और जंगल में भी है। टूरिज्म डिपार्टमेंट में एमबीए कर लेने के बाद हमको 100% प्लेसमेंट मिलता है और इसको फर्दर डेवलपमेंट का बना रहता है। आईआईटी टीम का जो प्लेसमेंट असिस्टेंस है वो 100% है और जो आईआईटी टीम का जो योगदान है टूरिज्म एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। और जो बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं उनमें जो फ़र्क है वो दिखाई दे जाता है, क्योंकि यहाँ हम लोग स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली उनको करके दिखाते हैं और करके सिखाते हैं। टूरिज़्म सेक्टर में जो आने वाला भविष्य है ये बड़ा उज्ज्वल है। उज्ज्वल इसलिए है क्योंकि आने वाले भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर्यटन के जो अट्रैक्शंस है वो बढ़ रहे हैं। भारत सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है और आने वाले समय में हमें ऐसे युवा लोग, बुज़ुर्ग लोग और यंग लोग चाहिए, डायनेमिक लोग चाहिए जो आईटी की नॉलेज रखते हों, जो काम करने के इच्छुक हों। आइए आईआईटीटीएम में हम आपका स्वागत करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब हम सबसे पहले बीबीए कोर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीबीए कोर्स के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। इनटेक कैपेसिटी की बात करें तो ग्वालियर सेंटर में 112 सीट्स है टोटल, जिसमें से 46 सीट जनरल के लिए रिजर्व्ड है, 30 सीट्स ओबीसी के लिए, 17 सीट एससी के लिए, 8 सीट एसटी के लिए और 11 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसी तरह से भुवनेश्वर में 60 टोटल सीट्स है, नोएडा में 113 सीट्स है, नीलोर में 60 सीट्स है, गोवा में 30 सीट्स है। तो टोटल यहाँ पे आईआईटीटीएम में 375 सीट्स है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपका जो टोटल फ़ी लगेगा 3 साल के लिए वो लगेगा 2,79,350। फर्स्ट ईयर में 1,08,850 फीस आपको पे करनी होगी, सेकंड ईयर में 88,000 आपको पे करनी होगी एंड थर्ड ईयर में आपको 82,500 आपको पे करनी होगी। ये फीस जो है बाकी आईआईएम की अगर हम बात करें, जैसे आईआईएम जम्मू की बात करें या बोध गया की बात करें तो उससे काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप बीबीए करने जाओगे तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही आपका 3 लाख रुपीस तक आपका लग जाता है। तो यहाँ पे जो है 3 लाख में आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो आपका 12 क्लास में 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 45% से भी चल जाएगा। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, आपने इस बार 2025 में एग्ज़ाम दिया है 12 क्लास का, तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। सेकंड चीज़, आपका एडमिशन जो है वो 2 तरीके से होता है। एक तो CUET के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है, दूसरा आपको IITM का एडमिशन टेस्ट दे के आप एडमिशन ले सकते हो। CUET के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपने CUET में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपने दिया होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप IITM एडमिशन टेस्ट के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तब आपको ये एग्ज़ाम पास करनी होगी। ये एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, 2 घंटे का पेपर होता है ये और 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, तो यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी की होते हैं और 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एबिलिटी के
पूछे जाते हैं। जब आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हो या आप CUET के थ्रू एडमिशन लेते हो, तब आपका फिर से 2 और प्रोसेस होता है। एक तो ग्रुप डिस्कशन होता है, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू होता है। यहाँ पे जर्नल टेस्ट को 70% वेटेज दिया जाता है, रिटन टेस्ट को। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन को 15% वेटेज दिया जाता है और पर्सनल इंटरव्यू को भी 15% वेटेज दिया जाता है। तब इन तीनों को मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, तब जाके आपका एडमिशन होता है। अगर हम एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो जून 4 को रखी है, जून 4 2025 को रखी है। तो इससे पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। इसका जो एडमिशन टेस्ट होने वाला है वो होगा 8 जून को। उसके बाद जो है 10th एंड 11 जून को आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होगा। उसके बाद जो है 14 जून को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकल के आएगी। 30 जून से जून तक आपका एडमिशन फ़ी आपको फ़ी डिपॉजिट करनी है और 15 जुलाई से आपका जो है एकेडमिक सेशन जो है वो स्टार्ट होगा। इसी तरह से अब हम MBA कोर्स की बात करेंगे। MBA कोर्स यहाँ पे टूरिज़म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे जो MBA और BBA जो डिग्रीज आपको मिलेगी वो JNU के थ्रू मिलता है, JNU से मिलता है। यहाँ पे IITTM खुद डिग्री प्रोवाइड नहीं करता, उनका JNU के साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप होता है, तो वहाँ से JNU से आपको ये डिग्री मिलती है। अगर हम टॉप रिक्रूटर की बात करें तो यहाँ पे IITTM में 100% प्लेसमेंट रेट रहता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनीज में आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, जैसे कि मेक माई ट्रिप, थॉमस कुक, यात्रा.com, IRCTC, हॉलीडे इन, जेट एयरवेज, हैप्पी टूर। इस तरह से बहुत ही अच्छे कंपनीज में आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। अगर हम इनटेक कैपेसिटी की बात करें तो ग्वालियर में टोटल यहाँ पे 334 सीट्स है, भुवनेश्वर में 112 सीट्स है, नोएडा में 189 सीट्स है, नीलोर में 75 सीट्स, गोवा में 40 सीट्स है और यहाँ पे टोटल जो है 750 सीट्स है MBA कोर्स के लिए। यहाँ पे भी एज का कोई लिमिट नहीं है। अगर हम एडमिशन की एलिजिबिलिटी प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो आपका किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। जर्नल एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए बैचलर्स में 50% मार्क्स होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी की केस में 45% से भी चल जाता है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। सेकंड चीज़, आपका एडमिशन के लिए या तो आप एडमिशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, IITM का एडमिशन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, या आपका एडमिशन जो है CUET के थ्रू भी हो सकता है। आपने मैट एग्ज़ाम दिया हो, कैट दिया हो, CMAT दिया हो, या आपने जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हो, या आपने GMAT दिया हो, या ATMA एग्ज़ाम आपने दिया हो, तब जो है आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप जो है IITM का एडमिशन टेस्ट अगर आप देते हो तो फिर से एग्ज़ाम पैटर्न वही सेम रहेगा जो BBA के केस में रहा था। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 50 क्वेश्चन जर्नल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, 25 वर्बल एबिलिटी से और 25 जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी से पूछे जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू होता है। यहाँ पे भी वही वेटेज रहता है, 70% जो है आपका स्कोर कार्ड का दिया जाता है, रिटन एग्ज़ाम का दिया जाता है, 15% ग्रुप डिस्कशन के लिए और 15% जो है पर्सनल इंटरव्यू के लिए वेटेज दिया जाता है। और इन तीनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है।
अगर हम एडमिशन कैलेंडर की बात करें तो यह सेम कैलेंडर रहेगा। 4 जून को आपका लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन की, और जो है 8 जून को इसका एडमिशन टेस्ट होने जा रहा है, और जून 10 एंड 11 को यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे 14 जून को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी, और यहाँ पे 30 जून तक आपको अपना एडमिशन फ़ीस सबमिट करना है, और 15 जुलाई से आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको 1,88,600 आपको पे करनी होगी, एंड सेकंड ईयर में आपको 1,51,250 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पे MBA कोर्स के लिए आपको टोटल जो है 3,39,850 रुपीज़ आपको पे करनी होगी। तो आई होप आपको IITTM के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये वीडियो उन बच्चों के साथ या अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो ट्रैवल एंड टूरिज़म में रुचि रखते हैं और ट्रैवल एंड टूरिज़म में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तो हैव ए गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।